धामी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा जोरों पर। पार्टी में भी मंत्रिमंडल और दायित्व बंटवारे पर चर्चा। 3 से 4 मौजूद मंत्रियों की जा सकती है कुर्सी। केंद्र सरकार के 9 साल के जश्न पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने साधा निशाना। कहा, 9 सालों में किए वादों का आज भी जनता मांग रही हिसाब। न लोगों के खाते में 15 लाख आए, न 2 करोड़ युवाओं को मिला रोजगार। प्रदेश में आज बारिश के साथ प्री मानसून देगा दस्तक। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 25 जून को पूरी तरह से मानसून उत्तराखंड में करेगा प्रवेश। नया रिकॉर्ड बनाने की ओर चारधाम यात्रा। 2 महीने में ही दर्शनार्थियों का आंकड़ा 30 लाख के पार। पिछले साल पूरी यात्रा में 46 लाख यात्रियों ने किए थे दर्शन। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई मंत्रियों के अचानक राज्यपाल से मुलाकात के बाद चर्चा को और बल मिलने लगा है। बता दें कि धामी कैबिनेट में पिछले लगभग 1.25 साल से 3 मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं, जबकि इसी साल अप्रैल माह में कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के आकस्मिक निधन के बाद एक अन्य पद रिक्त हो चुका है। फिलहाल उनके सभी विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं संभाल रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, वो कब कैबिनेट का विस्तार करते हैं। कैबिनेट विस्तार पर निर्णय लेना माननीय मुख्यमंत्री के विशेष विवेक अधिकार पर है और उनको आवश्यकता किस समय किस व्यक्ति की पड़ती है, किन विधायकों को मौका देना चाहते हैं, किन किन लोगों को कैबिनेट में लाना चाहते हैं। समय आने पर जब भी कैबिनेट विस्तार होगा तो सभी उत्तराखंड की जनता को भी पता चलेगा। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां गर्मी के मौसम में अक्सर आपने सुना होगा कि अपनी छत पर और खाली जगह पानी रखना चाहिए, जिससे पशु पक्षी प्यासे ना रहे। लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक जहरीले नाग को पानी पिलाते हुए नजर आ रहा है। बता दें कि युवक आदिल ने यूट्यूब देखकर सांप और नाग पकड़ने की कला सीखी है, जिसके चलते उन्हें स्नैक लवर भी कहा जाता है, जिन्होंने अपने जीवन में कई सारे सांपों का रेस्क्यू किया है। लेकिन ये पहली बार देखा गया है नागों को भी प्यास लगती है। इसके अलावा हैरानी की बात यह है कि जहरीले नाग आदिल के हाथ से चुपचाप पानी पी रहा है और नहा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार चंपावत भ्रमण पहुंचे। मुख्यमंत्री जीआईसी देवी धुरा पहुंचे, जहां एकत्रित भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने हेलीपैड से देवी धुरा मंदिर के लिए पैदल यात्रा की और देवी धुरा स्थित सुप्रसिद्ध मां बाराही धाम मंदिर पहुंचे और सर्वप्रथम मां बाराही मंदिर में जाकर माता बाराही के दर्शन किए, जिसके बाद मंदिर परिसर में 5 दिवसीय विश्व कल्याण महायज्ञ में मुख्यमंत्री ने प्रतिभाग किया। आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अपने तय कार्यक्रम के अनुसार चंपावत के देवी धुरा मां बाराही मंदिर में आयोजित विश्व कल्याण महायज्ञ प्रतिभाग करने देवी धुरा पहुंचे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जीआईसी देवी धुरा में बने हेलीपैड पर पहुंचे, जहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने हेलीपैड पर मौजूद कार्यकर्ताओं और जनमानस के जन सैलाब को देखते हुए हेलीपैड से देवी धुरा मंदिर के लिए पैदल यात्रा की, जिसके बाद लोक कल्याण हेतु संकल्प कर हवन कुंज में आहुतियां समर्पित की। साथ ही सीएम धामी ने माता बाराही मंदिर की पुस्तक का विमोचन किया। सौभाग्य का दिन है कि एक तरफ आज विश्व योग दिवस है और दूसरी तरफ यहाँ पर विश्व महाकल्याण यज्ञ चल रहा है। इन यज्ञ में सम्मिलित होकर हम सब लोग कहीं न कहीं अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने को स्वस्थ रखने के प्रति पूरी तरह से जागरूक हैं और हमारा जो संकल्प है कि आदर्श उत्तराखंड, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ उत्तराखंड, आदर्श हमारा चंपावत, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर माँ बाराही का ये स्थान हमारे लिए हमेशा से पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए, देशवासियों के लिए
श्रद्धा का और आस्था का स्थान रहा है। ये स्थान हमारा मानसखंड कॉरिडोर योजना में सम्मिलित हो चुका है और आने वाले समय में इस स्थान का पूरा सुंदरीकरण किया जाएगा, विस्तारीकरण किया जाएगा, आने वाले सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा और मानसखंड मंदिरमाला मिशन के अंतर्गत पूरे कुमाऊं क्षेत्र में सभी मंदिरों को एकीकृत करते हुए उनको एक माला मिशन के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने वाली युवतियों से संवाद किया और सरकार ने संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने वाली युवतियों में खासा जोश देखने को मिला और सरकारी योजनाओं के साथ ही अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, इस बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमारी ने बताया कि पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली युवतियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या को रोकने में भाजपा सरकार ने प्रयासों के बाद आज महिलाओं के लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। तो देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने वाली युवतियों से संवाद किया और सरकार की संचालित योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने वाली युवतियों में खासा जोश भी देखने को मिला और सरकारी योजनाओं के साथ ही अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, इस बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमारी ने बताया कि पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली युवतियों से संवाद किया है। सीएम धामी की विधानसभा चंपावत के झालाकुड़ी के ग्रामीणों ने डोली की मदद से फिर एक बार गर्भवती महिला की जान बचाई है। गांव में सड़क सुविधा का अभाव होने के कारण ग्रामीणों को फजीहत झेलनी पड़ रही है। ग्रामीण लंबे समय से सड़क सुविधा की मांग करते आए हैं, पर सुध लेने वाला कोई नहीं है। गांव के 40 परिवार सड़क सुविधा को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के विधानसभा चंपावत के झालाकुड़ी गांव में ग्रामीणों ने डोली की मदद से एक गर्भवती महिला की जान बचाई है, जिसकी खूब सराहना की जा रही है। पहाड़ों में डोली ही अधिकांश गांव के लोगों के लिए 108 सेवा बनकर उभर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सड़क सुविधा का अभाव है, वहीं आज भी ग्रामीण डोली के माध्यम से मरीजों और गर्भवती महिलाओं को मीलों पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाते हैं। नकल विरोधी कानून और धर्मांतरण कानून के बाद अब धामी सरकार ड्रग्स के खिलाफ सख्त कानून बनाने की तैयारी में है। उत्तराखंड में लगातार ड्रग्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि सरकार जनता के प्रति संवेदनशील है। उत्तराखंड की जनता के हित के लिए जो भी अच्छा होगा वह कानून लाने का काम किया जाएगा। 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने का संकल्प सरकार ने लिया है। समय से शिकायतें आ रही हैं कि ड्रग्स का जो सिंडिकेट है वो यहाँ पर भी काम कर रहा है और बहुत सारे केसेस भी देखे गए हैं। बहुत सारे लोग चिंतित भी हैं। इसको लेकर के हमारी सरकार जनता के प्रति समर्पित सरकार है। हमने समय समय पर जो हमको अच्छा उत्तराखंड के जनता के हितों के लिए अच्छा लगा है, उस कानून को लाने का काम भी किया है। चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, चाहे वो धर्मांतरण को लेकर के कानून हो, इस प्रकार से कड़े कानून हम उत्तराखंड में लेके आए। आने वाले 2025 तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम ड्रग कानून भी उत्तराखंड में लेके आएंगे। हम ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड को बनाने का जो हमारा संकल्प उसको पूरा करेंगे और आने वाले जो हमारी युवा पीढ़ी है वो ड्रग्स मुक्त कैसे रह सके, नशे से दूर कैसे रह सके, इस पर हम काम करें। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां देश में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा एक तरफ जहां जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में जनसंपर्क अभियान भी चला रही है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन 9 सालों में मोदी सरकार के सामने देश के लोगों के 90 सवाल हैं। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि 15 लाख रुपए 10वें साल की शुरुआत में मिलने जा रहे हैं। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियां कहां चली गईं, महंगाई कब घटेगी और काला धन कब वापस आएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा मोदी सरकार के सामने ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब भाजपा सरकार नहीं देना चाहती। साल के जश्न में 90 सवाल हैं जो देश के लोगों के हैं, जो लोगों के मन में गूंज रहे हैं। अब लोग पूछना चाह रहे हैं कि वो 15 लाख रुपया क्या
10वें साल की शुरुआत में मिलेगा, कब मिलेगा करके लोग ये पूछना चाह रहे हैं। वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ चली गई हैं, महंगाई कब घटेगी, काला धन कब वापस आएगा, बहुत सारे सवाल हैं। बेरोजगारी के हैं, महंगाई के हैं, कुव्यवस्था के हैं, असहिष्णुता के हैं, गरीब अमीर की खाई बढ़ रही है उसके सवाल है, किसानों के सवाल है, मजदूरों के सवाल है, दलितों के हैं, पिछड़ों के हैं, कमजोरों के सवाल है। ये सारे सवाल फिजा में तैर रहे हैं। तो इन सवालों के उससे ये सरकार पूरी तरीके से केंद्र की भी घिरी हुई है। और उत्तराखंड की सरकार से तो लोग कह रहे हैं कि सड़क में गड्ढे, नल में पानी नहीं, स्कूल में टीचर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं जो है, तो ये सरकारी विभाग खाली, उनमें भर्तियां नहीं। ये कैसी सरकार है, कैसा कर रहे हो करके ये यहाँ की सरकार से भी पूछ रहे हैं। इनसे भी कई सवाल हैं लोगों के। केदारनाथ गर्भगृह में स्वर्ण मंडित मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व पीसीसी चीफ और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष रहे गणेश गोदियाल ने मौजूदा बीकेटीसी के अध्यक्ष सहित धामी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जब गर्भगृह को स्वर्ण मंडित किया जा रहा था, उस दौरान बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा था कि दानी 230 किलो सोना दान कर गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराना चाहते हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया पर सोने की गुणवत्ता पर सवाल उठे तो बीकेटीसी ने केवल 23 किलो ही बताया। उन्होंने कहा कि आखिर 207 किलो सोना कहां गया। गणेश गोदियाल ने कहा कि जब वह बीकेटीसी के अध्यक्ष थे तब इसी व्यापारी ने उससे कहा था कि वह 500 किलो सोना केदारनाथ में चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उस दौरान जब हमने सवाल उठाए तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इन्हीं व्यापारी ने बद्रीनाथ में भी 50 किलो सोना चढ़ाया था, लेकिन वह भी बाद में तांबे में तब्दील हुआ। उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर एसआईटी जांच की मांग की है। केदारनाथ में अभी जो प्रकरण सोने का है, जो सोना लगा है, वो वास्तव में सोना है और है या नहीं है या कितना है, इसके लिए एक सरकार विशेष एसआईटी का गठन करे। मंदिर समिति ने जो पहले 230 किलो का प्रचार किया कि 230 किलो सोने से काम किया जा रहा है और अब 23 किलो बताया, तो एक शून्य मतलब ये एक शून्य कैसे कम हो गया, इसका मंदिर समिति जवाब दे। उन्होंने पहले 230 किलो के प्रचार को खंडित क्यों नहीं किया, उसका खंडन क्यों नहीं किया कि 230 किलो नहीं है, सिर्फ 23 किलो है। और इस समय भाजपा के स्पोक्स पर्सन के तौर पर बात कर रही बीकेटीसी से ये सवाल करना चाहता हूं कि जो सवाल हमने उठाए हैं, जो सवाल केदार सभा ने उठाए हैं, उन सवालों का यदि उनके पास कोई तर्कसंगत जवाब है तो शासन स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहा? मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे? लक्सर में खानपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों से होकर बीजेपी युवा मोर्चा ने बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रवासियों को केंद्र सरकार की योजनाओं के संदर्भ में जागरूक किया। इस रैली में कुंवर प्रणब सिंह, कुंवर दिव्य प्रताप सिंह शामिल हुए। युवा मोर्चा के हमारे मंडल अध्यक्ष द्वारा रैली का आयोजन किया गया है। तो सभी युवा साथियों को इन्होंने यहाँ पे आज एकत्रित किया है कि जो है सब यहाँ से बाइक रैली निकालेंगे। कई जितने भी ग्राम हमारे खानपुर मंडल में पड़ रहे हैं उन सब में जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो पिछले 9 साल में अचीवमेंट्स किए गए हैं, डेवलपमेंट्स हुए हैं, जितनी योजनाएं आई हैं, जितने लाभ के कार्य हुए हैं और जितना डेवलपमेंट हुआ है जो कि पहले पिछली सरकारों में नहीं हुआ, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, सबको पता है। तो उसी के लिए हम जो सबको जागृत कर रहे हैं, इसलिए मैंने सभी भाइयों से ये विनती की है, जितने मेरे साथी आए हुए हैं यहाँ पे बाइक रैली के लिए अपना कीमती समय निकाल के, कि वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो विकास कार्य किए गए वो सब बताएं और सबको योजनाओं के बारे में अब
रुक करेंगे अगली खबर का, जहां कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने गरीब जनता के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। पीएम मोदी ने भारत के अंतिम गांव माना को भारत का प्रथम गांव बनाने का काम किया। गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त गैस सिलेंडर देने का भारत सरकार ने 9 वर्ष में काम किया है। इस दौरान उन्होंने जनता से 2024 में बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। हमने कोशिश करी है कि सितारगंज की जो जनता ने हम पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया, मुझ पर विश्वास जता के मुझको दूसरी बार यहाँ पे सेवा करने का मौका दिया, तो जो सोच विकास की हमारी थी, हमने लगभग 62 करोड़ की योजनाओं को धरातल पे इन 1 सालों में उतारने का काम किया है। उसके साथ साथ आपको मालूम है कि गरीब कल्याण अन्न योजना, जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी अन्न योजना चलाई कोविड के दौरान, 80 करोड़ परिवारों को लगातार पिछले 2 साल से मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड माननीय मोदी जी ने लॉन्च किया और पूरे विश्व का सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना है। अनेकों ऐसी योजनाएं चलाई गई, चाहे वो हमारे फल रेडी वालों के लिए हो, चाहे वो खोखा वालों के लिए हो, सबको 10-10 हज़ार से लेकर 30-30 हज़ार रुपये का ऋण दिया गया कोविड के टाइम पे, ताकि वो अपनी आजीविका चला सकें। सितारगंज विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज रोडवेज बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रोडवेज बस अड्डे पर मौजूद यात्रियों से उनकी समस्याएं सुनी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि लोगों की शिकायतें मिल रही थी कि रोडवेज बस अड्डे पर बसों का आवागमन नहीं हो पा रहा है। कुछ दिन पहले ही विधानसभा आगमन पर रोडवेज बस अड्डे का निरीक्षण किया था, जिसमें काफी निराशाजनक रोडवेज बसों का आवागमन था। लेकिन अब रोडवेज बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया है, व्यवस्थाएं सुधरेंगी। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां जोशीमठ में नगरीय क्षेत्रों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता जागरूकता पखवाड़े के तहत ग्राम स्तरीय स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल्पघाटी की ग्राम पंचायत भेंटा में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को सामूहिक भागीदारी के लिए शपथ दिलाई गई। बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों की महिलाओं में स्वच्छता के प्रति काफी संजीदगी देखी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर काफी उत्साह है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां काशीपुर के बाजपुर रोड पर अभी तक आरओबी का निर्माण नहीं हो पाया। इस मामले में कलेक्टर ने भी एनएच से निर्माण कार्य की समय सीमा मांगी है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। 6 साल से इस आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि यहां के व्यापारी भी आरओबी के निर्माण को लेकर परेशान है। उनका व्यापार भी चौपट हो गया है। इस आरओबी निर्माण के लिए अब 30 जून तक का समय दिया गया है। ये आरओबी निर्माण जो है इसका जो है पिछले लगभग 5 साल हो गए और 5 साल में इसमें कुछ बाधाएं आई शुरू में, लेकिन उसके उपरांत लगातार ठेकेदार से बार बार बात करने पे और उसने बार बार समय दिया और बहुत बार हम लोगों ने उसे जो है वो प्रयास ये करा, दबाव भी बनाया उस पर, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। जो उसने ये 30 जून का समय मांगा है, 2-4 दिन आगे पीछे ये निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। और कल मेरी विधायक जी से भी बात हो रही थी, अपने और भी पार्टी के वरिष्ठ लोगों से, मेयर वगैरह से सबसे बात हुई है, क्योंकि काशीपुर की जनता जो है वो इससे काफ़ी परेशान हो चुकी है। इसकी हम ऊपर शिकायत भी कर चुके हैं और हम इसके लिए प्रयास ये भी करेंगे, इसका पेमेंट रोककर इसकी पूरी तरीके से जाँच कराकर। गर्मी बढ़ने के साथ ही चंपावत जिले के जंगल एक बार फिर से धधकने लगे हैं। जिले में बारिश न होने और गर्मी बढ़ने से चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र के नेपाल सीमा से लगे जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसकी वजह से वन संपदा को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि वन विभाग आग बुझाने का प्रयास कर रहा है, वहीं जंगल में आग लगने से जंगली जानवर शहरी क्षेत्र की तरफ रुख कर रहे हैं। कोटद्वार में अतिक्रमण का एक और मामला सामने आया, जहां एयरफोर्स में तैनात सैनिक की जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने पक्का मकान बना लिया। पीड़ित सैनिक के भाई प्रदीप कोटनाला का कहना है कि हम दोनों भाई शहर के बाहर जॉब करते हैं। ये जमीन हमने 2015 में ली थी, जिसकी हमारे पास रजिस्ट्री भी है। इस जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने पक्का मकान बना लिया है। पूरे मामले पर उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने जाँच के आदेश दिए हैं।
हमने 2015 में ली थी, ये मेरे भाई के नाम पे है और ये अंकित कुमार बेबनी से ली थी हमने। और अभी इसमें दूसरा हम जॉब पे चले गए थे तो मकान बन गया है इसमें। कब से हम फॉलोअप ले रहे हैं, ये बेबनी जी से भी ले रहे हैं और इनसे भी बोल रहे हैं, ये कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं हमारा। और क्या कहते हैं, हर बार बोल रहे हैं कि प्लॉट चेंज कर देंगे। और अभी हमने इसकी शिकायत एसडीएम साहब से भी कर रखी है, उन्होंने इसका जांच के आदेश दे रखे हैं और भरोसा दिला रखा है कि इसके जांच होगी और उसके बाद कार्रवाई करवाएंगे। देखिए, लालपुर सुब्रमण्यम मामला संज्ञान में आया है। इसमें एक हर्षवर्धन पुत्र घनश्याम प्रसाद है, इनके भाई के द्वारा मुझे एक पत्र दिया गया है। इसमें इनके द्वारा बताया गया है कि इनकी भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति ने अपना मकान बना लिया है और उसके संबंध में उन्होंने अपने कागज प्रस्तुत किया है। इस संबंध में हमने तहसीलदार साहब को जाँच का आदेश दे दिया है और जाँच के पश्चात जो भी इसकी विधिक कार्रवाई होगी इसके बाद मैंने रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित दून हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का औचक निरीक्षण किया। बता दें कि गढ़वाल परिक्षेत्र कार्यालय सरदार पटेल भवन के लोकार्पण के बाद सीएम धामी दून हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। साथ ही मरीजों से मिलकर उनके मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी जानकारी ली। मसूरी में लाइब्रेरी आईटीबीपी गेट के पास पर्यटकों की एक बस अनियंत्रित होकर एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी, जिसमें चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को बस से निकालकर उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि बस ऋषिकेश से सवारियों को लेकर मसूरी आई थी और सवारियों को उतारने के बाद बस वापस जा रही थी, उसी दौरान यह हादसा हुआ। चंपावत में एसपी के दिशा निर्देश पर नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों और जीजीआईसी लोहाघाट की एनसीसी कैडेट्स ने लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया और रैली निकाली। इस दौरान एसओ खत्री ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं और लोगों को नशे से दूर रखना है। साथ ही कहा कि नशा समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिससे युवा पीढ़ी को बचाना है। अभियान है, ये पूरे इंडिया में चल रहा है, तो इसी के अंतर्गत हम लोहाघाट में हमारी एनसीसी के कैडेट्स और सर हमने रैली निकाली हुई है। हमारे लोहाघाट के जो नशा करने वाले लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए कि हमारे यहाँ एक जो अच्छी सीख होती है वो छोटे छोटे जगह से होती है। पहले गांव में सुधार करना पड़ता है, ब्लॉक में, ब्लॉक से प्रदेश से मिलकर बनता है देश। तो हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी। इसलिए हमें जागरूकता अभियान चलाने होंगे, जिससे कि हमारे लोहाघाट में सब जागरूक हो। इसी तरह दूसरी जो डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट्स है, सारे लोग जागरूक होंगे तो हमारा इंडिया भी एक दिन अच्छा से जागरूक देश और विकसित देश बन जाएगा। नशा मुक्त भारत अभियान और नशा मुक्त देवभूमि अभियान के अंतर्गत जो है आज एनसीसी कैडेट्स के हमारी मदद से हमने यहाँ पे एक जागरूकता रैली का आयोजन किया है और एक कोशिश है एनसीसी कैडेट्स के द्वारा, हमारे द्वारा समाज में जो नशे के प्रति हमें अवेयर करने की हमारी एक कोशिश है। हम चाह रहे हैं कि हमारा यूथ जो है नशे के चंगुल से बाहर आए और देश को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी करे और हमारा अभियान ये आगे भी ऐसे ही जारी रहे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।